आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान का उपदेश अपने पर्यायों की शुद्धि के अर्थ होता है। मतलब द्रव्य से सभी जीव परमात्मा ही है। जो निगोद वाला जीव है वैसा ही मैं हूँ और वैसे सिद्ध भगवान है। द्रव्य से तो सभी सेम है, परंतु वो निगोदिया जीव और हमारे में पर्याय अभी मलिन होने से दुख भी है और चार गति का भ्रमण है, कर्म बंधन है। तो इन पर्यायों के शुद्धि के हेतु ही जिनेंद्र भगवान का उपदेश होता है। तो जिसकी पर्याय शुद्ध होगी वो तो भगवान ही बन जाएगा फिर, है ना। तो इसके पर्यायों की शुद्धि के लिए ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश है। तो पर्यायों की शुद्धि अर्थात क्या? तो कहते हैं श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय ये शुद्ध हो जावे तो ये जीव सुखी होवे, यानी पवित्र हो जाए, भगवान बन जाए, मुक्त हो जाए। तो ये तीन गुणों की पर्याय को शुद्ध करने के लिए ये जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। तो उसमें से मुख्य जिसकी चर्चा होती है वो होता है चारित्र गुण। चारित्र गुण का अर्थ होता है कि जहाँ हमारी स्थिरता हो, है ना। चर्चा ज़्यादा करके इसकी होती है, इसीलिए कभी कभी मतलब जो चर्चा होती है वो होती है कि परिणाम सुधारो, है ना। तो परिणाम से ही बंध होता है, परिणाम से ही मोक्ष, ये कथन मिलता है हमारे को। तो ये जो जिनेंद्र भगवान के उपदेश है वे परिणाम सुधारने के लिए है। चाहे प्रथमानुयोग हो, वो भी उस जीव को पुण्य पाप के खेल कैसे होते हैं वो बताकर उसको पुण्य कार्य में उत्साहित किया जाता है। और चरणानुयोग भी उसके परिणाम सुधार कर उसको धर्म के साधनों की ओर लेकर आता है। करणानुयोग सूक्ष्म भावों की परिणामों की चर्चा करता है और द्रव्यान योग स्थूल परिणामों की चर्चा करता है। ठीक है, स्थूल यानी सब परिणामों को सुधारने के ही लिए है, समझ रहे। तो फिर अब द्रव्यान योग की शैली हम पढ़ रहे हैं। तो द्रव्यान योग मुख्यतः से श्रद्धा गुण की ओर और ज्ञान गुण की ओर बात करता है। वो पहले तो श्रद्धा करने को कहता है 6 द्रव्य और 7 तत्वों की, है ना, कि 6 द्रव्य 7 तत्वों का विश्वास करो तो फिर तुम्हारे परिणाम सुधरेंगे। सिंपल बात है। मैं अगर धन को मेरा मानते रहूं और मैं बोलूं कि मेरे परिणाम बिगड़े नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं। मुझे वो धन मेरा लगेगा तो उसको बचाने का, टिकाने का, कमाने का, बढ़ाने का भाव आएगा ही, तो परिणाम सुधरेंगे कैसे? तो फिर उसको जब पर द्रव्य देखते हैं, पौद्गलिक, मेरी वस्तु नहीं, मेरे सत्ता नहीं, मैं उसका कर सकता नहीं, ऐसा जब विश्वास होता है तो उधर के परिणाम आना बंद हो जाते हैं। इसी को कहते हैं परिणाम सुधारना। तो 6 द्रव्य और 7 तत्व के माध्यम से हमारी जब श्रद्धा गुण निर्मल होती है ना, श्रद्धा गुण की पर्याय, तब हमारे परिणाम भी सुधरते हैं। इसलिए द्रव्यान योग का मुख्य उद्देश्य श्रद्धा गुण के पर्याय को निर्मल करने का होता है। मतलब हमारा श्रद्धान सम्यक होवे, इसके लिए यहाँ पर द्रव्यान योग का उपदेश होता है। और फिर आगे परिणामों को सुधारने के अर्थ कहा जाता है कि ये जीव तू अपने उपयोग को शुद्ध कर। उपयोग के 3 प्रकार गिनाए फिर, अशुद्ध यानी अशुभ कहो, शुभ और शुद्ध। ये 2 कैटेगरी में करें तो शुद्ध और अशुद्ध, समझ रहे। शुभ और अशुभ दोनों में क्या में आएंगे? अशुद्ध में आएंगे, और एक शुद्ध। तो उपयोग अशुद्ध, अशुभ और शुभ कब कहा जाएगा? देखो, अशुद्ध कहते हैं हम पहले। तो अशुद्ध का अर्थ क्या कि जहाँ उपयोग के साथ राग भी चलता है उसको अशुद्ध उपयोग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ निर्मल उपयोग रूप कार्य नहीं चल रहा। उपयोग का अर्थ क्या? जानना देखना। तो सिर्फ जानना देखना चल रहा है क्या? नहीं, साथ में राग भी चल रहा है, इसलिए उस उपयोग को अशुद्ध उपयोग कहा जाता है। अब उस राग के हमने 2 कैटेगराइज कर दिए। तो जो लौकिक वस्तुओं का राग है, फुल है ना, मिट्टियों का, संग्रह का, है ना, वहाँ की पद प्रतिष्ठा, पैसा आदि का, तो ये कहते हैं कि वो तीव्र कषाय वाला राग है, ये अशुभ राग है। पापानुराग कहा उसको, है ना, पापानुराग कहा, द्वेष परिणति कहा,
वो बोले थे तो अशुभ ही राग है इसको। यदि उसका राग जिन शासन का या वीतराग भावों का है, वीतराग भाव के प्रति उसे राग है, क्योंकि वीतराग भाव ही वास्तविक धर्म है। तो जिसे वीतराग भाव का राग हो, ऐसे जीव के राग को प्रशस्त राग कह के शुभोपयोग कहा गया। समझ रहे क्या? समझ रहे ना? कौन सा शुभ उपयोग होता है, कौन सा अशुभ उपयोग होता है, समझ लीजिए। कब शुभ उपयोग है? जब वीतरागता का राग हो, वीतरागियों का राग हो, वीतरागता बताने वाली वाणी का राग हो, वीतराग मार्ग पर चलने वाले जो मुनि है आदि इनका राग हो। मतलब सिंपल तो एक ही है, वीतराग भाव का राग हो तो वो राग धर्मानुराग होने से उस उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। और फिर शुद्धोपयोग कहा क्या है? जहाँ कोई भी राग रहे नहीं। राग अच्छी चीज़ थोड़ी है, राग को तो आग ही होती है, आकुलता ही होती है, उससे कर्म बंधन ही होते हैं। सिंपल समझाता हूँ, इस दुनिया में आपको जो जो दिख रहा है ये और कुछ नहीं, राग का रिजल्ट है। चाहे वो पेड़ बना है, वो फूल बना है, उसको फूल का आकर्षण था, तो उसको फूल का आकर्षण जो राग उत्पन्न हुआ उसको ऐसे बंधन हुए और वो फूल बना है। आप समझ लीजिए ये जितने भी पेड़ बना है तो वो भी भाई आराम करो, क्या को कुछ करना है, शांत रहो, है ना, खड़े रहो, बैठे रहो, ऐसे कुछ राग चले होंगे उसके। कोई पहाड़ है, कोई, है ना, समझ रहे आप? कि तो दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो राग का फल ही है और कुछ नहीं है। मतलब अच्छे से गहराई से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये राग का ही फल है और क्या का फल है। तो संसार जितना भी बंधता है, कर्म बंधन जितने भी होते हैं, उसकी जड़ राग ही है। इसलिए मैंने आपको लाइन सुनाई थी ना, वो राग सहित जग में रुल्यो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि राग ने ही तो जग में रुलाया है। समझे कि नहीं? काहे से घूमे हम? राग परिणति से। और मुक्त कैसे होंगे? सीधा है, वीत राग हो जाओ। एकदम सिंपल तो है, कठिन का है। राग राग हमारे को क्यों नहीं समझ में आता? राग इसका अर्थ क्यों नहीं, उसको भी समझा देते कि हमारे को देह और जीव ऐसे दो भिन्न एंटिटी दिखते नहीं है, इसलिए वो राग पकड़ में नहीं आता। हम अगले तो मैं तो विशाल हूँ, तो कहाँ राग है, कहाँ राग है, कहाँ राग है? अरे समझे कि तू समझ नहीं रहा, तू जीव है और शरीर भिन्न है, और तुझे भिन्न शरीर का राग हो रहा है, ये बात याद रख। क्या कहा, समझ रहे कि नहीं? जो वस्तु अपनी है नहीं, ये टेम्पररी वस्तु है, समझ लीजिए। ये आकार ही टेम्पररी है। बहुत गलित पुरुष आकार होगा ये, या कभी अलग अलग प्राणियों का आकार होता है, और बाहर जो संयुक्त जमा हुए वो भी मिट्टी के ही आकार है, ठीक है नहीं? अब अपन चेतन वस्तु, अपने को किसी की ज़रूरत नहीं, फिर भी अपन कोई वस्तु का अट्रैक्शन लेकर बैठे, इसका अर्थ क्या होता है? यही तो राग है। काय को चाहिए तुझे कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति चाहिए क्यों? बता, तुझे तेरे अंदर से ज्ञान निकलता, सुख निकलता, शक्ति तेरे अंदर पूरी भरी हुई, तुझे वस्तु चाहिए क्यों? पर वस्तु, अरे पर वस्तु ही तो फिर तुझे राग उत्पन्न करेगी, यहाँ पे तुझे कर्म बंधन होगी, गतियों में घूमेगा। और भगवान जी को उपदेश सीधा सीधा ये है कि पर वस्तु का राग छोड़ो, स्व वस्तु में स्थिर हो जाओ। तो स्व वस्तु में स्थिर होने पर राग उत्पन्न नहीं होता, उसी को वीतराग भाव बोला जाता है और उसी को शुद्धोपयोग कहा जाता है। समझेगा नहीं? तो क्या उपदेश है द्रव्य योग का? स्वयं को पहचानो, शुद्धोपयोग करो, बस एकदम। हाँ, इंद्रियों का प्रयोग राग से ही होता है, समझे कि नहीं? बिना राग के इंद्रिया क्या करेगी, ये पूछता हूँ मैं। आंखें खुलेगी, हाँ, और देखना ही नहीं मुझे, तो खुलेगी क्यों? वो प्रश्न ही है हमारा। मुझे कुछ भी नहीं देखना है यदि, समझे क्या नहीं? तो जिसको कुछ नहीं देखना होता है उसकी आंखें अपने आप डाउन होती है। आप समझे क्या? अरे मुझे अपने स्वरूप को देखना है, मुझे कुछ ही वस्तु को देखना ही नहीं। हमारा उपयोग, हमारे देखो वो उपयोग जो है, लक्ष्य जिसको ध्यान बोलते हैं अपन, वो ध्यान जब जानन की ओर हो जाता है ना, तो वो देखने की ओर नहीं रहने से अपने आप आंखें डाउन हो जाती है। कुछ खुली हुई आंखें ये बता रही है कि तुझे कुछ ना कुछ देखना है बाहर। समझे क्या? सच बता रहे हैं हम आपको। ये खुली हुई आंखें ये बता रहे हैं कि उपयोग अभी कुछ बाहर जाकर देखना चाह रहा है। ऐसा लगता ना मेरा स्वभाव है वो जानना। हाँ, जानना स्वभाव है ना, देखना स्वभाव नहीं है। ध्यान से ना, देखना मतलब आंखों से देखने वाला नहीं है। दर्शन जो है वो हमारा स्वभाव है, जानन और देखन, समझे क्या नहीं? ये आंखों से देखने स्वभाव नहीं हमारा, समझे कि नहीं? देखो आप आँखें को प्रयोग कम करो, ज़्यादा देखना और जानना होता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? आँखों से तो 1% भी जानना देखना नहीं होता, समझे क्या नहीं? याद रखना इस बात को। मति ज्ञान क्या होता है बताओ? आप बोलेंगे इंद्रियों के निमित्त से। जानता कौन है बताओ? निमित्त इंद्रिय है, जानना तो आत्मा का ही है।
है ना। तो विजानन जब आत्मा में से ही निकल रहा है, जब इंद्रियों का प्रयोग कम करते हैं, याद रखना, जितना इंद्रियों का प्रयोग कम होता है उतना जानना बढ़ता है, जितना इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा होता है उतना ज्ञान कम होता है। देखो आजकल ये जो नए इंस्ट्रूमेंट्स है वे इंद्रियों के सहायक है, उनसे हमारा ज्ञान कम ही होता जा रहा है, बढ़ थोड़ी रहा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारे को इंद्रियाँ खुली है वो राग से ही खुली है। खुली हुई इंद्रियाँ राग का प्रतीक है, इसलिए हम कुदेव का चिन्ह ये बताते हैं कि खुली हुई आँखें है क्या, तो समझ लेना कुदेव है। समझे क्या? अभी कैसे बताया मैं बताता हूँ आपको, उसका और एक लॉजिक भी दिया था हमने। खुली हुई आँखें है मतलब कौन सा ज्ञान चल रहा है? मति ज्ञान। और जहाँ मति ज्ञान चलता है वहाँ केवल ज्ञान नहीं चलता, क्योंकि केवल ज्ञान अकेला रहता है, उसके बाद मति श्रुतावधि नहीं रहता है, मन पर्याय भी नहीं रहता है, वो अकेला रहता है, बराबर है। तो मति ज्ञान चल रहा है, इसका अर्थ केवल ज्ञान नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर तो अल्पज्ञ जीव है, वो देव की परिभाषा में नहीं आएगा। वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, समझे कि नहीं। तो इंद्रिया का खुला हुआ रहना ये इस बात का प्रतीक है कि अभी राग है, मतलब खुली हुई आंखें वाला जीव शुद्धोपयोगी नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखना। क्या? तो शुद्धोपयोग के लिए हम तुम घूमते फिरते तो वहाँ शुद्धोपयोग नहीं होगा। जब आप एकांत में स्वयं के स्वरूप का ध्यान करोगे तब वो शुद्धोपयोग होगा, समझे कि नहीं। सामायिक की अवस्था में ही होगा पहले बात, समझे कि नहीं। तो मनराज भी जो चलते फिरते करते, इसका अर्थ उतनी देर के लिए उनकी आंखें भी डिम हो जाती, समझे क्या। सच बता रहे आपको, वो चलते चलते एक पैर रख देंगे, पैर आंखें डिम हो जाएगी, उतने में देख लेंगे स्वयं को, समझे। ऐसा होता है उनके साथ। बाहर लेते लेते एक ग्रास यहाँ तक रखा, निगलने के पहले ही शुद्ध उपयोग कर लिया और फिर निकला, समझे कि नहीं। उनका पता अलग काम है, वो एक एक सेकंड में ना फ्रिक्वेंटली करते रहते हो, बहुत फास्ट उनको होता है। अपने जैसों को तो हमने क्या कहा, मैंने बीच में कुछ एक शब्द बोला था गलत, वो रिपीट करता हूँ मैं। हमारे जैसा जीव 15 दिन के बाद कर सकता है शुद्ध उपयोग, कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही। हमारी व्रति होगा तो वो अंतर मुहूर्त के बाद और 15 दिन के अंदर कर सकता है व्रति। अव्रति तो 15 दिन के बाद ही, समझे कि नहीं। शुद्ध उपयोग वापस करना है उसको तो 15 दिन तो कम से कम होगा ही नहीं उसको, समझे कि नहीं। हाँ, तो व्रति होगा तो फिर अंतर मुहूर्त के बाद होगा उसको। अंतर मुहूर्त के अंदर चाहिए तो मुनिराज बनो, समझे कि नहीं। आपको अंतर मुहूर्त में अगर ऐसा तो ऐसा, ये तो चरणानुग की भाषा हो गई। अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग हो गया तो मुनिराज बनते हैं। 15 दिन के अंदर शुद्धोपयोग हो रहा है तो श्रावक व्रत लिया जाता है, समझे कि नहीं। एक बार शुद्धोपयोग हुआ, अपने आप को देखा तो वो चतुर्थ गुण स्थान में, ऐसा भी है, समझे क्या। 2 जगह से बताया मैंने बात को। तो शुद्धोपयोग मनराज को कैसे होता है? अंतर्मुहूर्त मतलब क्या, मिनट्स में सेकंड्स में सब हो सकता है, समझे क्या नहीं। उन्हीं को मनराज कहते हैं। मनराज का अर्थ क्या बोलो, एकदम सिंपल, प्रचुर स्वसंवेदन, ऐसा वर्ड है ना। प्रचुर मतलब क्या, बहुत मात्रा में, स्वसंवेदन, स्व का संवेदन करते रहते हैं वो, प्रचुर। और हमारा प्रचुर नहीं है, थोड़ा सा है, किंचित अगर कर लिए तो स्वसंवेदन होता है। क्या स्वसंवेदन होगा कब? जब बाकी का वेदन बंद करोगे तो स्वसंवेदन होगा, पर संवेदन बंद होगा तो स्वसंवेदन होगा। एकदम सिंपल बात है, कठिन तो कुछ भी नहीं है। हम जब तक देखने में इंटरेस्टेड है तो हमको देखने वाला कहाँ दिखेगा, समझे कि नहीं। हमको वो जानना है तो फिर तो जानने वाला समझ में कब आएगा। जानने में आने वाली चीज़ को गौण करके जानने वाले की ओर लक्ष्य करना पड़ता है, क्या समझे। जो जानने में आ रहा है उसको गौण करो, जान कौन रहा है ये देखो। समझे कि नहीं। हमारा करता है ये भी जानना है, फिर वो भी जानना है, उसमें चक्कर हमको लगता है पहले मैंने ये जाना, वो जाना, फिर वो जाना, ये भूल जाते कि यहाँ पे जानने वाला है और वो जान रहा है निरंतर। उसमें से निरंतर ज्ञान की धाराएं निकल रही है, ये कहाँ पकड़ में आ रहा है हमारे को। सोचो हमारे पास ज्ञान है कि नहीं है। अच्छा, ज्ञान आत्मा में से ज्ञान निकल रहा कि नहीं निकल रहा, कि नहीं निकल रहा। ज्ञान तो निकल ही रहा है। अब ज्ञान निकल रहा है आत्मा में से और आत्मा जानने में आ रहा है क्या? नहीं। तो यही तो ट्रेजेडी सबसे बड़ी। क्या वो बोलते ना कि धन्य वो जी है जिनके ज्ञान में आत्मा है। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान तो है लेकिन जिनके ज्ञान में आत्मा हो, यानी जो अब जिसके ज्ञान जानने वाले आत्मा को जाने, उसी के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहो, उसी के ज्ञान को हम क्या कहें आत्मानुभव कहा, और फिर वही शुद्धोपयोग है। ठीक है, पढ़ते हैं बाबू। शुद्धोपयोग की चर्चा अपन ने जो पढ़ी थी उसके आगे वाला 286 पर ना। हाँ पहला पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, हो गया था अप्लाई, है ना। देखो,
कर्णानुयोग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। कर्णानुयोग अपेक्षा देखा जाए तो शुद्धोपयोग कब कहा? यथाख्यात चारित्र होने पर। 286 पर पहला पैराग्राफ पढ़। तो है ना पूरा, जब वो जीव 12वें गुणस्थान में आएगा तब उनको शुद्धोपयोग कहा गया, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक राग है उस जीव को, सूक्ष्म सांप्राय वाला, इसलिए तब तक शुद्धोपयोग नहीं। किसने कहा? कर्णानुयोग ने कहा ऐसा, केवल ज्ञान की अपेक्षा, सूक्ष्मता की अपेक्षा। लेकिन वहाँ पर नहीं हो, वह मोह के नाश से स्वयं में होगा। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे? कोई नीचे के स्थान में है ना, 6वें 7वें में हो, तो शुद्धोपयोग का साधन कैसे करेगा? 12वें गुणस्थान का। और वो 12वें गुणस्थान में जाएगा कैसे, ये भी बताओ, समझे कि नहीं? तो वो अपनी बुद्धि में जितने राग आ रहे हैं उसको जब वो स्किप करता है ना, तब वो जीव अबुद्धिपूर्वक को भी छोड़ने में समर्थ होता है। इसलिए इसको जो शुद्धोपयोग कहा वो बुद्धिपूर्वक राग को छोड़ने की अपेक्षा से कहा है। किसने? द्रव्यानुयोग ने। और कर्णानुयोग का शुद्धोपयोग वो अबुद्धिपूर्वक को भी छोड़ने को कहता है। लेकिन हमारे को कर्णानुयोग का नहीं सुनना है, शुद्धोपयोग के लिए द्रव्यानुयोग का सुनना है। देखो क्या लिखा है, द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। मैंने आपको स्टार्ट करी थी ना, भगवान जी का उपदेश किसके लिए है? परिणामों के सुधार के लिए, पर्यायों के सुधार के लिए। तो कौन से पर्याय, कौन से परिणाम? कि हमारे बोलो उपयोग को शुद्ध करना है, हमारे मलिनता नहीं रखनी इसके अंदर, समझे कि नहीं? देखो थोड़ा समझना आप, उपयोग के साथ राग उत्पन्न हुआ उसी का नाम आश्रव है। उपयोग में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए उसी का नाम संवर है, समझे कि नहीं? असंवर में टिक गया वो निर्जरा है। बस सिंपल तो है, कठिन तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये। हमने जो थियोरेटिकली सुने थे आज उसको प्रैक्टिकल करने का समय है, समझे कि नहीं? उपयोग के साथ राग, अब देखो जहाँ अपने देह को मैं मान, वहाँ आपको राग द्वेष उत्पन्न होंगे, पत्नी बच्चा गाड़ी बगले हो गया, अब आश्रय बंद हो गए दुनिया, क्योंकि दुनिया अब तुझे राग द्वेष उत्पन्न होने लग गए ना, अब चिंता उत्पन्न होने, भय उत्पन्न होने लग गया, इच्छा उत्पन्न होने लग गई, अब तुझे राग द्वेष उत्पन्न होने लगे, अब तुझे आश्रय बंद होंगे। जहाँ तुमने देह से भी खुद को भिन्न देखा, किधर ज्ञान दर्शन वाला चेतन वस्तु में हूँ, तो अब क्या होता है? देह में नहीं लगती, तो वो गाड़ी बंगले परिवार कहाँ अपना लगने वाला है? जहाँ देह अपनी, तो फिर वो राग द्वेष उत्पन्न, इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, चिंता उत्पन्न नहीं हुई, है ना? चिंता नहीं, इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, भय नहीं, तो क्या हुआ? राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, इसी को संवर कहते हैं। और क्या कहते हैं, समझे कि नहीं? तो वो जिस समय राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते वही संवर होता है, समझे? और फिर वो संवर भाव की निरंतरता निर्जरा होती है, राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होने दे रहे हम, समझे कि नहीं? वो खाए से हुआ जहाँ हमने स्वयं को चेतन स्वीकारा, वहाँ से हमने एक बार देखना चाहिए उस ज्ञान से अपने को, मैं हूँ कैसे। अब हमने देख लिया खुद को, क्या मैं तो प्रतिभाषक के सिवा और कुछ हो ही नहीं, समझे कि नहीं? किंचित भी नहीं हूँ मैं। इस विश्व को प्रवृत्ति भाषण करता कौन है? मेरे सिवा और कौन करता है बताओ? मैं ही तो हूँ प्रतिभाषक। किस में क्या चल रहा है, देह में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये सब कौन जान कौन रहा है? राग में क्या चल रहा है ये भी कौन जान रहा है? राग का विषय क्या है ये भी कौन जान रहा है? ये सब का प्रतिभाषक वो साक्षी भाव में, हमको ये पकड़ में आना चाहिए। और फिर उसका फिर हम जब उसको साक्षी भाव को मुख्य करते तो ये सब बाकी भाव गौण हो जाते हैं, वही धर्म है। उसी को शुद्धोपयोग का उपदेश कहा गया कि द्रव्यानुयोग का उपदेश, देखो वर्ड क्या है, द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। सिंपल, चारों अनुयोग में प्रधान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग का उपदेश क्या? शुद्धोपयोग करने का ही, समझे कि नहीं? बस एकता तो काम है, कटे मतलब धर्म सीखना है आपको, क्या सीखना है? ज़्यादा कुछ नहीं, अपने उपयोग को शुद्ध करो। उपयोग में ना मलिनता मत डालो, उसके अंदर खिचड़ी मत करो, उसके अंदर गलत चीज़ें मत डालो। क्या भी मुझे वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मेरे अब तो जानना देखना छोड़ देगा, अब उन चीज़ों का अट्रैक्शन चालू कर देगा। इसलिए अपने उपयोग को निर्मल करो, जितना उपयोग निर्मल करोगे उतने निर्भर, निश्चिंत, आनंदमय, निराकुल, समझेगा हम क्या क्या कहेगा उसके बारे में, शांति सब उसी में मिलेगी आपको, समाधि भी उसी में मिलेगी, है ना? भगवान भी उसी में मिलेंगे, पूजन भी उसी में होगी, समझे क्या? वो शुद्धोपयोग में, समझे कि निश्चय। भाव पूजा और द्रव्य पूजा सुनिए आपने? भाव पूजा का अर्थ क्या समझते हैं हम? जब हम द्रव्य नहीं चढ़ा रहे तो वो भाव पूजा होती है, समझे कि नहीं? ध्यान सुन लेना, मन का विचार भी द्रव्य पूजन में आता है, ध्यान से सुन लेना। समझे कि नहीं? जब द्रव्य नहीं चढ़ा रहे और मन में विचार कर रहे वो भी द्रव्य पूजन है, समझे कि नहीं? भाव पूजन का अर्थ क्या? जहाँ पूज्य और पूज्य एक हो जाए,
पूजक और पूज्य एक हो जाए वो होती है भाव पूजा, निश्चय भाव पूजा। समझे क्या? तो हमारे को पूजन भी यही है, शुद्धोपयोग। समझे क्या नहीं? तो शुद्धोपयोग ही समस्त जिनागम का सार है, जिसको स्वानुभव भी कहो, हमने बता दिया, स्वानुभव कहो, आत्मानुभव कहो, वो या शुद्धोपयोग कहो। ठीक है, देखो कभी आप पर्याय को गौण करना पड़ेगा तब। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हैं। शुद्धोपयोग के लिए पर्याय को गौण किया जाता है, लेकिन पर्याय की शुद्धि के लिए ही शुद्धोपयोग किया जाता है, ये भी समझो आप। थोड़ा कट्टी, मतलब है दोनों वन एंड सेम, लेकिन नयों का प्रयोग है, अच्छे से प्रयोग कर, नक्शेदारी का काम है। समझे क्या? मुझे पर्याय शुद्ध मतलब क्या, मैं ध्रुव हूँ ये पता होने पर पर्याय अपने आप उस ध्रुव का लक्ष्य करती है और पर्याय शुद्ध होती, ऐसा है। ठीक है, देखो इसलिए वहाँ छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। तो शुद्धोपयोग की परिभाषा क्या? परिभाषा शुद्धोपयोग की क्या आनी चाहिए हमारे को? बताओ। पूजा करनी चाहिए कि उसने? खाना पीना? शुद्धोपयोग में पूजा चलेंगी क्या? प्रक्षाल पूजन चलेंगी क्या शुद्धोपयोग में? पहले बताओ। क्रिया की तो निषेध किया ही नहीं वहाँ पर, ध्यान से देख लेना, क्रिया का निषेध ही नहीं है। क्यों बताओ क्या? देखो क्रिया और कुछ नहीं होती, जो अंदर राग चलता है उसका रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान से सुन लेना, एकदम सिंपल बताओ तो आपको, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अंदर राग की परिणति उत्पन्न होती है आत्मा में, उसका रिजल्ट आता है मन के चिंतन में। मन के चिंतन से ही वो बॉडी के एक्टिविटी, वचन और बॉडी की एक्टिविटी निकलती है। मन वचन का है, रूल ये है। मन में पहला इम्पैक्ट आता है राग का, समझे क्या नहीं? तो अंदर राग उत्पन्न हुआ कि मन में इम्पैक्ट आया, मन में इम्पैक्ट आने की वजह से बॉडी एक्टिविटी होती है, समझे क्या? तो बॉडी एक्टिविटी की तरफ ध्यान मत दो, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उगम स्थान देखो। ये तो जैसे मैंने क्या बोला आपको, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहे हैं वो देखो। समझे क्या नहीं? ये तो रिफ्लेक्शन है ये। तो बॉडी की एक्टिविटी रोकने को नहीं कहा उन्होंने शुद्धोपयोग के लिए। तो क्यों, क्या रोकना है? अंदर जो राग हो रहा है ना, जिससे बॉडी एक्टिविटी होती है, उस राग का निषेध किया है शुद्धोपयोग में। समझे क्या? दो राग, हिंसा आदि का राग और बोलो भक्ति आदि का, क्या वर्ड है? भक्ति आदि का राग। ये दो राग का निषेध होगा, वहाँ पर शुद्धोपयोग होगा। फिर बॉडी एक्टिविटी, जब भक्ति का राग ही उत्पन्न नहीं हुआ तो वहाँ पे भगवान जी के सामने थोड़ी खड़े रहेंगे हम, और हिंसा का राग नहीं हुआ तो पत्नी बच्चों के सामने भी खड़े नहीं रहेंगे। समझे क्या नहीं? दोनों राग उत्पन्न नहीं हुए हैं ना, समझे क्या नहीं? तो हमारा तब वो परिणाम क्या होगा? दोनों राग उत्पन्न, तो शुद्धोपयोग मतलब वही दिखेगा आपको कि वो जीव ना भक्ति में है ना वो हिंसा में है। तो क्या कर रहा है? अपनी दुनिया बोलती है वो ध्यान कर रहे हैं। समझे क्या? और उसने क्या किया? दोनों राग छोड़े, है ना? दो प्रकार के राग होते हैं, प्रशस्त अप्रशस्त। तो दोनों प्रकार के राग छोड़कर, वर्ड क्या है देखो आगे, परिणामों को छोड़कर। देखो वर्ड क्या है? परिणाम, वापस आया वर्ड परिणाम। और क्या लिखा है? हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर। वर्ड क्या है? आत्मानुभवन आदि कार्य। अब ये देखो वर्ड है कार्य, तो कार्य है मतलब कोई तो भी पर्याय है वहाँ पर। कौन सी पर्याय? ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण की पर्याय क्या कर रही है? अनुभव कर रही है। किसका? आत्मा का, अपना। जब अपना ज्ञान अपना अनुभव करे, ये प्रश्न था ना, अमूर्तिक सत्ता का कैसे अनुभव करें हम? तो अमूर्तिक सत्ता का अनुभव कैसे किया जाता है? जो अनुभवन है वही अमूर्तिक सत्ता है। समझे क्या? थोड़ा कठिन है ना? मतलब जानन जानन जो हो रहा है वही आत्मा है, और कुछ है ही नहीं। तो आत्मानुभवन का कार्य करें मतलब क्या? सिर्फ वहाँ पे देखो सिर्फ जानन जानन हो रहा है क्या? हाँ, वही मैं हूँ। फिर वहाँ पे कोई राग, अरे मंदिर जाने का है ये मत आने दो, अरे भोजन करने का ये भी मत आने दो, और क्या करो? जानन जानन जो हो रहा है उसका लक्ष्य करो। समझे क्या कहा? जानन जानन जानन। अब ये जानन जानन का लक्ष्य करेंगे तो पर्याय का लक्ष्य, पर्याय का लक्ष्य नहीं कर रहे हम, ये किरणें देख रहे हैं हम, किरणें से सूरज दिखता है। समझे क्या? लक्ष्य हमारा किरणों की ओर है, लेकिन किरण नहीं चाहते हम तो सूर्य ही चाहते। तो वो जहाँ से किरणें निकल रही है वो उगम स्थान सूर्य ही है, और वही आत्मा है, वही मैं हूँ, वही भगवान है। समझे कि नहीं? भगवान में और मुझ में किंचित अंतर नहीं है। ये तो हम देह से देख रहे, मैं बोलूँगा मैं भगवान को बोलेंगे विशाल थोड़ी भगवान है, तो हम सच में बोल रहे विशाल नहीं है भगवान, अंदर जो जीव है वो भगवान है। समझे क्या? और आपके भी केस में वही है, आप जो देख रहे हो उसको वो भगवान नहीं, लेकिन आप जो हो वो भगवान ही है। समझे क्या? देखने का फेर करो, नजर बोलो, दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलो अपनी, अपन है ही नहीं है जो आप देख रहे हो। कि एक आधे को नाम से बोल के मैंने गाली दे दी तो बहुत गुस्सा आया, भैया आप हो नहीं वो। समझे क्या?
वो तो दुनिया बोलती है वैसे, अब तो जीव ही हो। तो कहना क्या है कि हमने क्या करना है, वह जानन 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 जो हो रहा है उसका लक्ष्य करना है कि हो रहा कि नहीं हो रहा। हम आपको बोलते हैं एक समय के लिए भी वो जानन जानन रुकता नहीं है, यही तो बता रहा है कि वहाँ पे आत्मा है। कार्य आ रहा है, इसका अर्थ वहाँ पे कारण है ही। कौन निकाल सकता है कि वहाँ पे आत्मा नहीं है, बताओ हमारे को। हम उस शरीर को जलाते हैं, डेड बॉडी को, तो पुलिस पकड़ती नहीं, और यहाँ पर हम एक आधे को जलाए तो पुलिस पकड़ रही। तो क्या फ़र्क है ये गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाए क्यों? समझो, उनको समझा नहीं बेचारे, तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो भी समझते कुछ तो भी चेंज हुआ है कि नहीं। तो डेड बॉडी को जलाने के लिए वो बोलते जल्दी जलाओ, और लिविंग व्यक्ति को तो नहीं 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 तुमको सज़ा मिलेगी इसकी, है कि नहीं। तो विचार करो, तो क्या मिसिंग है वहाँ पर? जानन 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 जो हमारे अंदर अभी चल रहा है, और वो डेड बॉडी में नहीं चलता। तो वो जानन जानन कहाँ से आता है? तो वो कोई ब्रेन डेवलप नहीं करता उसको, वो मिट्टी कैसे डेवलप करेगी? जानन 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 चैतन्य वस्तु का परिणमन है। समझे क्या? ज्ञान होते भी समझ में नहीं आता। हाँ देखो, वही ज्ञानी के ज्ञान, मतलब वही कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचान, वही बात है। समझे? तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, पढ़ना छोड़ देना है। बुद्धि जो बुद्धि में पकड़ में आ रही है, बताओ क्या? ज्ञानी के अबुद्धिपूर्वक भक्ति भी चलती है, समझ लेना। क्यों? उसको पता चलता है कि भगवान कितने महान हैं, और वो उसके विचार में भी नहीं है, लेकिन उसको मालूम है कि वितरागी जी बहुत महान होते हैं, तो ये अबुद्धिपूर्वक भक्ति भी चलती है उसकी। समझे क्या? इसलिए ज्ञानी की निरंतर भक्ति चलती रहती है, और हमें लगता है कि यार कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उसके निरंतर भाव में चल रहा है कि भाई भगवान जी इतने महान है, वितरागी जीव एकदम, है ना, कितने सुख को भोग रहे हैं, है ना, अनंत ज्ञान को भोग रहे, ऐसे उसके अभिप्राय में बैठा हुआ रहता है, और उसका एक किंचित राग भी उत्पन्न होते रहता है उसको कि हम कब बनेंगे ऐसे। अब ये जो है ये बुद्धि में नहीं पकड़ में आ रही है उसके, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो ये राग नहीं छूटेगा शुद्धोपयोग में, द्रव्यान योग के शुद्धोपयोग में। द्रव्यान के शुद्धोपयोग में कौन सा राग छूटेगा? कि चलो मंदिर चलते हैं आदि, जो पकड़ में आ रहे हैं हमारे, बुद्धि गोचर, गोचर का अर्थ क्या? पकड़ में आए, बुद्धि में हमारे। तो जो बुद्धि में राग पकड़ में आते हैं, जो राग बुद्धि में पकड़ में आते हैं, उस राग को छोड़ता है। समझे? चाहे वो भक्ति का हो और हिंसा आदि का हो, परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्य में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर कर लो अपने अंदर, हो गया शुद्धोपयोगी। तो ये हाँ, आत्मानुभवन का ही कार्य चलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, आदि आदि ऐसे बोल रहे हैं, वर्ड है आत्मानुभवन आदि, ठीक है। तो ये आदि का, यहाँ पे आदि लगा मतलब और क्या कार्य चल रही, समझे कि नहीं? आदि मतलब पहला वाला आत्मानुभवन ज्ञान गुण का कार्य, फिर आत्मलीनता चारित्र गुण का कार्य, ऐसा पकड़ो आप है क्या नहीं? क्योंकि दूसरा कार्य तो अलाउड ही नहीं वहाँ पर, है क्या नहीं? इसलिए एक तो जानन और जानते रहना, समझ रहे कि नहीं? ज्ञान गुण से एक बार जाना जाता है, और ज्ञान गुण वापस जाने तो उसको चारित्र गुण बोला जाता है, और वो ध्यान हो जाता है। समझिए क्या कहा? एक बार जान लेना वो जानना है, जानते रहना ध्यान होता है। और जानते क्यों रहा? क्योंकि ज्ञान में स्थिरता रही, और उस स्थिरता का नाम चारित्र है। समझे क्या? तो गहरी बात है थोड़ी सी। तो वो ज्ञान और आत्मानुभव का जानना हुआ, और फिर जानते रहना, ठीक है। हाँ देखो, वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय जानेगा तो आत्मानुभव कहेंगे, और जानते रहेगा तो शुद्धोपयोग कहेंगे समझे क्या? ये भी समझ लो, समझे क्या? समझे? एक बार जान लिया तो आत्मानुभव हो गया, छूट गया, और जानते रहा अपने आप को तो फिर वो शुद्धोपयोग में आ जाएगा, क्योंकि उस काल आप टिके रहे कुछ काल तक। तो कितने टिक सकते हैं हम? प्रश्न है हमारा। हमारे जैसे जितने किंचित समय के लिए हम क्या बताएं हम। फिर वो जो वृत्ति श्रावक है वे थोड़े कुछ और समय, मुनिराज थोड़े और समय। अब भगवान महावीर कितने टिक पा रहे थे? जब तक वो दीक्षा लिए नहीं तब तक वो किंचित टिक पा रहे थे, और फिर दीक्षा लेने के बाद भी वो भी थोड़े से ही टिक पा रहे थे। उनको अंतर मुहूर्त टिकने की प्रैक्टिस करते करते 12 साल लगे समझे क्या? ऐसा है वो। 12 दिन में भगवान जी को 1000 साल लगे थे। शुद्धोपयोग में टिकने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है क्या नहीं?
हम तो भी अशुद्ध उपयोग में टिकते बढ़िया, लेकिन दिन दिन भर हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और कोई लेन देन नहीं आत्मा से, है कि नहीं? होंगी कुछ तो भी देख लेंगे बाद में, है ना? कौन बोल रहा है? खुद ही आत्मा है, और खुद ही आत्मा से इतना द्वेष चल रहा है इसको, है कि नहीं? बिल्कुल समझ नहीं हमारा भैया, हमारा समझ नहीं, हमारा समझ नहीं। तो किस में लगा हुआ पता तुझे? किस में लगा हुआ तुझे? अब क्या बताया हमारी भाषा में, अगर तू सुनेगा तो सुन नहीं पाएगा। बहुत गंदी गंदी जगह पे लगा हुआ है तू बेटा। सब झूठे रिश्ते, झूठे नाते, धन वगैरह सब मिट्टी। अरे अरे अरे, बहुत बर्बादी होगी तेरी अनंत काल तक। ये पछताएगा तो ये गलती को कि मनुष्य भाव मैंने बर्बाद किया इस चक्कर। अनंत काल तक इसी गलती को पछताएगा तो ये जब मेरे को मनुष्य भाव जैन धर्म जिनवानी मिली थी, मैंने कहाँ बर्बाद करी अपनी। तो ये इसका रोना अनंत काल तक रोना पड़ेगा, याद रखना आज की गलती का। ये भाव चुकने योग्य नहीं है। हम क्या कह रहे, इस भाव में अगर लौकिक चीज़ें कम हो गई तो टेंशन नहीं लेना, ये भाव अभाव के लिए ही मिले हुआ है। लौकिक चीज़ में कुछ भी कमी रहा तो चल जाएगी, लेकिन याद रखना सम्यक्त्व आत्मानुभव शुद्धोपयोग इतना तो हमारे को लेकर ही जाना है क्या। नहीं तो फिर हम याद रखना, फिर कहाँ आंखें बंद होगी, कहाँ खुलेगी, कोई भरोसा नहीं। आंखें रहेगी कि नहीं रहेगी वो भी भरोसा है नहीं भैया। क्या बोलते आएगा, कितना डेंजर है। सुमनी जो उदधि समानी का है, सुमनी गए समुद्र में ढूंढ के, बताओ ऐसा लिखा है। एक समझ लो हीरा गिरा तुम्हारा है ना समुद्र में, अब ढूंढ के बताओ उसको। तो वो ये मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवानी, वो है कि नहीं? सब मिला हुआ है, सुमणि मिला हुआ है। अगर खोया तो समुद्र में खोजते रहो प्रभु उसको, कितने काल में मिलेगा सोचो आप। तो इसलिए कहा है ये अवसर छोड़ने योग्य नहीं है। हम शुद्ध उपयोग में नहीं है तो हम क्या लगे हुए विचार करो, हम किसके अनुभव में लगे हुए हैं। हम दिन भर पुद्गलों का अनुभव कहते हैं, वहाँ पे ही कल्पना कर लेते हैं कि मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। पूरा झूठ है भैया। तेरा होगा तो लेके जाना यहाँ से, सब लेके जाना, पत्नी को, बच्चों को, घर को, है ना, लेके जाना बेटा। धन को, ये प्रसिद्धि को, ये प्रशंसा को, ये नाम को, सब लेके जाना। सब छोड़ के जाते हैं रोते हुए। देखे हमने कितने जीवों को, आपने भी देखे, समझते क्यों नहीं इस बात को? सीरियसली जागो जरा, है ना। देखो आत्मानुभव तो हो सकता है, पर शुद्धोपयोग आदि। हाँ, प्रश्न ये है कि गृहस्थ शुद्धोपयोग कर सकता है क्या? ये बहुत बड़ा झगड़ा है बोला कि इस पे आपको सुना नहीं होगा। चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है क्या? गृहस्थ कर सकता है क्या? तो एक झगड़ा ये है कि नहीं कर सकता वो जी। देखिए बहुत बोलते हैं नहीं, सिर्फ मुनिराज ही शुद्धोपयोग कर सकते हैं। याद रखना, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, लेकिन वो मुख्यता की अपेक्षा से चौथा पाँचवें गुणस्थान वाला व्यक्ति भी शुद्धोपयोग करता है। यदि उसने शुद्धोपयोग नहीं किया तो उसको सम्यक दर्शन हुआ कहाँ से? वो एक शुद्धोपयोग का काल आया, उसी के काल में तो उसको सम्यक दर्शन हुआ। चौथा गुणस्थान। अभी पाँचवें गुणस्थान में हमने बताया ना आपको, अंतर्मुहूर्त के बाद और 15 दिन के अंदर के शुद्धोपयोग की लिमिट वो गृहस्थ की तो है, समझे कि नहीं? 15 दिन से 6 महीने तक, है कि नहीं? नहीं, अंतर्मुहूर्त से 15 दिन तक की लिमिट पाँचवें गुणस्थान वाले की है। 15 दिन से 6 महीने वाली वो जो संधि है वो चतुर्थ गुणस्थान वाले की है, यानी शुद्धोपयोग होता है उनको। तो ये नहीं होता है। बराबर। तो याद रखना, वो आत्मानुभव समय का काम है, समय। और शुद्धोपयोग 2-4 समय का हो सकता है, हुई ना, दो चार समय की स्थिरता होगी, समझे कि नहीं? वो उतनी कम, और वो इतनी कम है इसलिए क्या बोला जाता है शास्त्रों में कि गृहस्थों को शुद्धोपयोग नहीं होता। वो क्यों बोला गया है कि भाई मुनिराजों को ही मुख्यता से शुद्धोपयोग होता है, ऐसा कहा तो वो पकड़ ली बात को, शुद्धोपयोग होता ही नहीं गृहस्थों को। पता है क्या, बहुत विवाद है, आपको क्या बताया इसके ऊपर, समझे कि नहीं? अब क्या मैं आपको बोल नहीं सकता इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, है ना। तो कहना ये है कि ये शुद्धोपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, भैया होता है तभी तो चौथा गुणस्थान आता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, याद रखना, मेरे अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ और डायरेक्ट चौथा गुणस्थान होगा कैसे? और फिर मैं दीक्षा भी ले रहा हूँ, मैं अनुव्रत भी ले रहा हूँ, कौन से आधार पर? मेरे अंदर कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो चेंज होना मतलब क्या? श्रद्धा पलटना। श्रद्धा का पलटती जब ज्ञान पलटता है तब, समझे कि नहीं? ज्ञान ने जो स्वयं की वस्तु को देखा, मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी, ज्ञान अपना जब अपनी वस्तु को देखता है तब श्रद्धा उसके ऊपर मैंपना स्थापन करती है। जब ज्ञान गुण ने देखा ही नहीं मेरे को, हाँ, फिर श्रद्धा गुण मैंपना स्थापन कैसे करेंगे? उन्होंने चरणान योग का सम्यक दर्शन ले लिया कि तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो। वो कर्णान योग में नहीं बैठे, वो गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं है, वो चरणान योग की अपेक्षा है, आचरण अपेक्षा है वो, समझे क्या? ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। कर्णान योग सम्यक दर्शन कब कहेगा? जब आपकी श्रद्धा गुण की पर्याय उस ज्ञायक में अहमपना स्थापन करेगी, सही है क्या नहीं?
तब चौथा गुणस्थान कहा जाएगा कर्णानुयुक्त की अपेक्षा से, समझे कि नहीं। और चरणानुयुक्त तो तुम कुगुरु कुदेव को धर्म के पास नहीं गए, उसी को सम्यक दृष्टि कहता है, वो चरणानुयुक्त अपेक्षा है, क्योंकि अब तुमको दान आदि विधि करना है, इसलिए वहाँ पे उसको सम्यक दृष्टि बोलना पड़ेगा। वो बता चुका हूँ मैं चरणानुयुक्त के चैप्टर में, समझे कि नहीं। अब ये चैप्टर कौन सा है, कर्णानुयुक्त का। तो कर्ण मतलब द्रव्यानुयुक्त में हम कर्णानुयुक्त की चर्चा कर रहे हैं कि कर्णानुयुक्त के अनुसार सम्यक दर्शन कब, जो श्रद्धा गुण की पर्याय निकलेगी, वो आत्मा में यानी चैतन्य वस्तु में अहमपना स्थापन करेगी, तो सम्यक दर्शन है। तो वो कब होगा, जब वो आत्मा को देखा होगा उसने, तभी तो अहमपना स्थापन होगा। देखा ही नहीं तो अहमपना स्थापन कैसे होगा बताओ। अंदाजे तोला हो जाएगा वो, तो अनुमान हो जाएगा, समझेगा नहीं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। तो उसको चौथा गुणस्थान आया है, पांचवा गुणस्थान आया है, इसका अर्थ उसने आत्मा को देखा है, यानी शुद्ध उपयोग हुआ है। समझे क्या, लॉजिकली समझो, मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ। कोई समझ हमारे से आ जाए ना, हम बता सकते हैं उसको कि भैया आ जा, तुम बता देता हूँ शुद्ध उपयोग होता है, पर हम वो विवाद में पढ़ना नहीं। जा भैया, तेरे को नहीं लगता कि तू छोड़, और तू जिनमानी के खिलाफ बोल रहा, पाप तुझे ही लग जाएगा, है कि नहीं। गुणस्थान की पढ़ाई करो, अच्छे से समझ में आएगा, आत्मानुभव होता है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन कम है, ये बात सच है। ये फर्क समझाए ना करके मेरे दिमाग में आया। हाँ। अनुभव और शुद्ध उपयोग का हाँ, फर्क मैं इसलिए थोड़ा सा, समझाए ना। अभी देखो यहाँ पर लिखा नहीं है और कहीं लिखा भी नहीं है, मैं तो बस आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि अब आत्मानुभव और शुद्ध उपयोग में अंतर क्या करोगे आप। तो आत्मानुभव समझ लीजिए एक समय का काम है, वो एक समय भी आत्मानुभव हो जाता है, फिर उसके आगे जो चलेगा वो शुद्ध उपयोग है, ठीक है। इतना पढ़ते हैं अपन, देखो। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म राग आदि है, समझेगा नहीं, ये वो बुद्धि, वो भक्ति वाले, समझ रहे कि जो अबुद्धिपूर्वक चल रहे हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की। अपनी बुद्धि गोचर राग आदि छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा। क्लियर, उसके बुद्धि में जितने राग आते हैं उसने उतने छोड़े, जो राग आए नहीं बुद्धि में उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, वो तो छूटेगी अपने आप, समझ रहे। देखो आगे लिखा है, इसी प्रकार स्व पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्त्वादि कहे। यहाँ पर देखो द्रव्यानुयुक्त की सम्यक दर्शन की परिभाषा सबके अलग अलग है। चरणानुयुक्त की क्या कहा हमने, कुगुरु कुदेव को धर्म छोड़ना। द्रव्यानुयुक्त की स्वपर का श्रद्धान, और कर्णानुयुक्त का बोलो बोलो, अब हाँ एक समय की पर्याय भी बोल सकते हैं आप, या फिर बोलो दर्शन मोहनी का क्षय उपशम क्षय उपशम, समझे क्या। कर्णानुयुक्त की परिभाषा सम्यक दर्शन की समझ में, एक तो कर्मों की अपेक्षा बोला जाता है या सूक्ष्म परिणामों की, एक तो फिर आपको श्रद्धा गुण की पर्याय देख के बोलना पड़ेगा, ठीक है नहीं, या फिर कर्मों के, देखो जब श्रद्धा गुण की पर्याय आत्मा में अहमपना स्थापन किए हुए है, इसका अर्थ है दर्शन मोहनी का क्षय उपशम और क्षय उपशम हुआ है, इसलिए वो कर्मों की अपेक्षा से बोलता है कि सम्यक दर्शन कब, जब दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षय उपशम, समझ में आए। ये किसकी परिभाषा, कर्णानुयुक्त की। चरणानुयुक्त की भी बता दी हमने कि वो कुगुरु को देव कहते। अब द्रव्यानुयुक्त की परिभाषा क्या है, स्वपर का श्रद्धान, वर्ड क्या है देख लो, स्वपर का श्रद्धान आदिक होने पर सम्यक्त्वादि कहे। बोलो तो क्या है, स्वपर का श्रद्धान हमारे को है, सम्यक दृष्टि है, हम चरणानुयुक्त के अनुसार सम्यक दृष्टि की, द्रव्यानुयुक्त प्रथमानुयुक्त, बताओ कर्णानुयुक्त कौन से चरणानुयुक्त अपेक्षा बोले जाते हैं। सम्यक दृष्टि कैसे होता है, जिसको स्वर पर का श्रद्धान होता है। तो पर का श्रद्धान होता है क्या, तो पर का वो पर है, वो पर है, वो पर है, वो सबको आता है, ये पर है यहाँ से पर ये दिखा, पर ये पर दिखना ये इम्पोर्टेंट काम, समझे कि नहीं। ये पर नहीं दिखा आज तक, यही सबसे बड़ी गलती, और है तो पर ही, देखना मिट्टी है पूरा, एक एक अंग उसका जड़ है, स्पर्शस गंध वर्ण वाला है। मेरे अंदर किंचित भी स्पर्शस गंध वर्ण नहीं, और इसके अंदर स्पर्शस गंध वर्ण ही, इसका अर्थ क्या होता है, ये पर दिखना चाहिए था आपको, क्यों नहीं दिखा। पौद्गलिक सत्ता है कि नहीं, वो बता, इसका कौन सा पार्ट आपके कंट्रोल में है, ये बताइए हमारे, एक पार्ट बताओ जो आपके कंट्रोल में है, बताओ। पूरा की पूरा सेल्फ ड्रिवन है और कर्म क्या निमित्त है, समझे क्या। जो कर्म ड्रिवन है, सेल्फ ड्रिवन है, वो चीज़ को अपना मान रहे हो, ये तो इस ऊपर का श्रद्धान हुआ नहीं है। फिर सम्यक दृष्टि नहीं, देह पर दिखे है ना, आत्मा दिखे मैं, तो समझ लेना सम्यक दृष्टि। देखो क्या लिखा, पर वेदना नहीं होने को चाहिए, जैसे अलग है तो वेदना नहीं होने को ना, आत्मा को शरीर की वेदना होने पर, स्पर्शस गंध वर्ण है ना। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी जैसे चैप्टर से बाहर है पर बोल देता हूँ आंसर, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताए शरीर की वेदना होने पर हमारे को वेदना कैसे क्या होती है, जब शरीर भिन्न है तो फिर हमारे को वेदना क्यों होती है आप समझे नहीं वापस से बोलेंगे कि कोई,
हाँ बहुत अच्छा आंसर है। उपयोग को दूसरा वर्ड यूज़ करो अभी आप, वो उत्तर है उसका। ये जो उत्तर बोले ना आपने, इसका उत्तर बदलो। मैं बताता हूँ आपको समझेगा नहीं जो मैं बताना चाहता हूँ। वेदना हुई ना आपको, क्योंकि वेदना का वेदन किया है। जानने का वेदन करते तो वेदना होती ही नहीं। आप समझे कि नहीं? उत्तर समझ गए? वापस देखो, वेदन काय का किया तुमने? शरीर की पीड़ा का, समझे कि नहीं? इसलिए पीड़ा हुई। अब वेदन, अब समझे, ज्ञान का वेदन करो उस समय तो पीड़ा किंचित भी नहीं होती। भेद ज्ञान है तो सोल्यूशन इसका मैं बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा और एक माँ झोपड़ी में थे सोए हुए, रात को झोपड़ी में आग लग गई। तो माँ तो भाग के आगे बाहर, बाद में अगर बच्चा अपना बच्चा तो आए हैं, है ना, तो फिर वो गई अंदर गई और फिर बच्चे को बचा रही थी वो, और फिर उसको कैसे तो भी बचा के, पूरी आग लगी हुई थी तब भी आई और फिर उस बच्चे को बचा लिया। तो देखे सब लोग आग लगी वाली इसकी बॉडी। तो वो जब अंदर गई थी तो उसको उसको वो आग सहन हुई कि नहीं, मतलब महसूस हुई कि नहीं हुई? उस टाइम उसके पास ध्यान नहीं गया। ठीक है, वेदन उसका किया ही नहीं जा रहा था। किसका? अब वो आग का वेदन नहीं किया जा रहा तो बच्चा बचा कि नहीं, बस इतना ही है। जो आत्मा का वेदन करेगा उसको शरीर की वेदना होती ही नहीं है। ये तो हाँ, अभी बोलेगे तुम कैसे इतना पॉसिबल है, तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसको, पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपको एंड में इसके फल मिलेंगे। ये विराट कोहली अच्छा प्लेयर था, एक दिन में नहीं बना है वो, बचपन से उसको बहुत क्रिकेट का प्यार था। इतने सालों की तपस्या करी, क्रिकेट खेला इतने दिन रात, बहुत सारी अच्छी चीज़ें छोड़ी दुनिया भर की, तब कहाँ बना होगा? एग्जाम्पल है कि नहीं? तो वही तो कह रहे हैं हम यहाँ पर भी, तुझे अगर इतना एक्सपर्ट बनना है कि शरीर की वेदना होने पर भी वेदना ना हो, तो तुझे ज़िंदगी भर देह से भिन्नता का अभ्यास करना होगा। और एक दिन ऐसा मोमेंट आएगा कि शरीर काटते रहेंगे ऑपरेशन करते हुए, तुझे कुछ भी पीड़ा नहीं होगी। ऐसे हमने केसेस सुने कि नहीं सुने? समझे? तो प्रैक्टिस से होता है, इट टेक्स टाइम, समझेगा नहीं? दिन भर प्रैक्टिस करो ना उसकी। आप प्रतिदिन प्रति समय अगर उसकी भिन्नता का अभ्यास करोगे तो आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होगी। और ये तो अभी भी किया जा सकता है। आपको जिस दिन बुखार आ गई उस दिन समझ लेना मैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ। बताओ, आपको क्या लगेगा? दिन भर बहुत बुखार आ गई, बहुत बुखार आ गई, तो समझ नहीं रहा बेटा, तू गर्म तो हुआ नहीं, तुझे गर्म पने का अनुभव हुआ है। गर्म पना और ज्ञान दोनों में अंतर है। तो ये तो दिन भर करेगा तो समझ में आएगा तुझे। तो भूख लगी, मुझे भूख लगी, वापस वही गड़बड़ कर रहा है। तो भूख का ज्ञान हुआ है। बोलता कि नहीं बोलता मैं? तो बोलता नहीं बेटा, बोलने हुए तो ज्ञान करता हूँ। दिन भर तू ये प्रैक्टिस करेगा तो तुझे उस शरीर के अंत के समय पे जो पीड़ाएं होती है वो दुख नहीं देगी, तो समता भाव से जाएगा। अगर तू ये प्रैक्टिस नहीं करेगा तो शरीर की पीड़ा के समय तड़पेगा, समझेगा नहीं? और फिर तड़पते तड़पते जाएगा तो समाधि थोड़ी होगी। हम अभी दबाते हैं, हाँ, अभी हम दबाते दबा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, नहीं 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 बाबा, आपले को थोड़ी, आपले को इधर ध्यान देना उधर ध्यान देना, तुम दबा रहे हो। भेद ज्ञान करो उसका, भेद ज्ञान उसको देखो अच्छे से। गर्म है लेकिन कौन? देह। पता है वो भी सिस्टम कितनी ज़बरदस्त है, वो देह की भी गर्म करने की, वो टॉक्सिक निकालता है अपने अंदर से। सोचो, हमने तो इंस्ट्रक्शन दी नहीं उसको गर्म करने की, वो हमारे कंट्रोल में ना। है कि नहीं? हम, अरे हमारे हिसाब से चलता शरीर, फिर वो गर्म क्यों हुआ? तुमने उसको बोला था कि आज के दिन रुक जा, सैटरडे संडे थोड़ा घूम के आता मैं, फिर मंडे को आ जा तू गर्म। तो वो सुनेगा क्या आपका? तो वो आपके हाथ में है कि उसका गर्म ठंडा होना। विचार करो, वो खुद कर रहा है कि नहीं? तो फिर देखो, तो ये खुद सिस्टम चल रही है उसके बराबर। तो इसको भेद ज्ञान करो और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। वेदन किसको करो? ज्ञान का, तो आपको शरीर का पीड़ा का वेदन नहीं होगा। ज्ञान का वेदन ही वेद ज्ञान है, समझेगा? ये प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, आप एकदम दुनिया आपको दुखी नहीं कर सकती, पूरी दुनिया की ताकत प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, चलो देखो, एक ही लाइन पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट करते हैं। वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है, सूक्ष्म भावों की अपेक्षा से गुणस्थान आदि में सम्यक्त्वादि का निरूपण करणान योग में पाया जाता है। सूक्ष्म भाव का अगर चर्चा करनी है तो आपको करणान योग में मिलेगी। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। मुझे कंप्लीट करना था आज, हुआ नहीं, समय खत्म हो गया। ठीक है, तो एक लाइन पढ़ लेता हूँ सबको। इसलिए द्रव्यानुग कथन की विधि करणानुग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस प्रकार यथाख्यात चरित्र होने पर दोनों अपेक्षा शुद्ध उपयोग है। यथाख्यात चरित्र होगा तो करणानुग और द्रव्यानुग दोनों का शुद्ध उपयोग हुआ, ठीक है। परंतु निचले दशा में द्रव्यानुग अपेक्षा से कदाचित शुद्धोपयोग है, परंतु करणानुग अपेक्षा सदाकाल कषाय के अंश के सद्भाव से शुद्धोपयोग नहीं है। इसलिए द्रव्यानुग और करणानुग कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
यथाख्यात में दोनों भी शुद्ध उपयोग है, और यथाख्यात से नीचे सिर्फ द्रव्यानुग का शुद्ध उपयोग है। ठीक है। तथा द्रव्यानुग में परमत में कहे हुए तत्वादिक को असत्य बतलाने का अर्थ उनका निषेध करते हैं। द्रव्यानुग में पर अर्थ यानी परमत का भी निषेध मिलेगा। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कुदेवों के पास मत जाओ, और बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि वहाँ पर राग द्वेष का पोषण है, तो द्रव्यानुग ऐसा बोल सकता है। वहाँ द्वेष बुद्धि नहीं जानना और उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान करने का प्रयोजन जानना। इसी प्रकार और भी अनेक द्रव्यानुग में व्याख्यान बताए गए। समझ में आए? द्रव्यानुग की कीर्तन शैली समझ में आई। मुख्य प्रयोजन श्रद्धान कराने का है और शुद्धोपयोग, श्रद्धान आत्मा का और फिर उपयोग को शुद्ध करो, इतना ही उद्देश्य द्रव्यानुग का है। समझना? हम 6 द्रव्यों को भिन्न जाने, मैं खुद का भिन्न जानूँ, और फिर अपने ज्ञान को ज्ञान रूप रहने दूँ, राग द्वेष उत्पन्न नहीं करूँ, ये उपदेश है। ठीक है, चलो। सहजान